Good morning, every student. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you that means I am going to tell you, explain you about Doublener traits, rules, and Newland's octave rules in detail. Please listen me carefully. Okay? I had already told you about the Doublener traits and Newland's octave rules according to definition. But on today, I will tell you about that topic in detail. Listen. Okay? डॉबरेनर ट्रेस्ट जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं डॉबरेनर का त्रिक नियम। ये डॉबरेनर है क्या? डॉबरेनर साइंटिस्ट का नाम है बेटा। और ट्रेट्स दैट मीन्स जिसको कहते हैं त्रिक, हिंदी में त्रिक यानी तीन का नियम। ये तीन है क्या? त्रिक क्या है? तीन एलिमेंट को लेकर के उन्होंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था इसको। इसीलिए दिस रूल इज कॉल्ड द डॉबरेनर ट्रेट्स रूल्स, यानी कि डॉबरेनर का त्रिक नियम के नाम से जानते हैं। जिसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर हम तीन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मास के अनुसार लेते हैं, तब अब ये कहना है कि सर कैसे पता चलेगा कौन तीन एलिमेंट कहां से लेंगे? एक ही ग्रुप का होना चाहिए। उस समय तो ग्रुप पता नहीं था, लेकिन उसके प्रॉपर्टी के आधार पर लेना चाहिए। मेटल के रूप में तो नन मेटल के रूप में अलग, मेटल के रूप में अलग। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटासियम। अगर अभी के समय के अनुसार हम लोग लेके चले तो ये तीनों एक ही ग्रुप का है, क्योंकि तीनों के बैलेंस से कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? देखिए, लिथियम के पास आपका 3 होता है तो 2 1 हो गया। सोडियम के पास आपका 11 होता है तो 2 8 1 हो गया। और पोटासियम के पास 19 होता है तो 2 8 8 1 हो गया। लास्ट ऑर्बिट में 1 1 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसका 1 हो गया, बैलेंस भी ओके है तो एक ही ग्रुप कर लिया गया। इस तरह से हम लोगों ने तीन एलिमेंट लिया और ले करके उसको डॉबरेनर साहब ने क्या किया कि फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट के मास को, एटॉमिक वेट को जोड़े और उसका एवरेज निकाले। राइट? एवरेज जब निकाला तो देखा क्या चीज कि जो मिडिल एलिमेंट है यानी सेकंड एलिमेंट है यानी सोडियम, उसके मास के बराबर होगा। लेकिन ये कुछ ही एलिमेंट तक आपको जा करके लास्ट हो गया। आगे के हायर एलिमेंट में यानी हैवी एलिमेंट में जो भी आपका एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ता गया, ये जो है डिस्ट्रॉय होता गया यानी सेट नहीं कर पाया। इसलिए इस त्रिक नियम को वहीं पे क्या किया? स्टॉप किया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा कि फेलियर हमेशा एक दूसरे को कुछ न कुछ बता के जाता है। उसी तरह से डोब्रेनर साहब का जो त्रिक नियम यानी ट्रेड्स रूल्स जो फेल किया, अगले साइंटिस्ट को बता दिया कि क्या करना होगा ताकि उसको ये इम्प्रूव करे और एक नया रूल्स क्या कर दे? ला दे। तब न्यूलैंड्स ने आया, वो भी एटॉमिक वेट पर ही सजाए एलिमेंट को, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज थी। क्या चेंज थी? उन्होंने म्यूजिक लेटर का यूज किया लोगों को समझाने के लिए और इस रूल्स को फॉलो करने के लिए। क्या समझाया? तो सा रे गा मा प ध नी सा। देखिए, सा से स्टार्ट कीजिए तो 8वां लेटर जो आता है सा ही आता है। रे से स्टार्ट करेंगे तो 8वां लेटर जो होगा रे ही आएगा। जिस लेटर से स्टार्ट कीजिएगा वो 8वां लेटर उसी को देगा, यानी वही लेटर आएगा, रिपीट करेगा। इसी तरह से न्यूलैंड्स ने अपने रूल्स में बताया कि जिस एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे, 8वां जो एलिमेंट है वैसा ही अरेंज किया कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। ठीक है? तो इस रूल्स को न्यूलैंड्स ने किया, लेकिन ये भी आपको कुछ ही एलिमेंट तक गया और लास्ट हो गया। समझ गए बात को? तो ये थी हमारी आज का डिटेल, जिसे मैंने आपको नहीं बताया था वो आज मैंने डिटेल किया। Okay, thanks for watching my video. If you have liked my video, then please like, subscribe and share. Okay, thanks.